बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू दी नेक्स्ट फ्रेश लेक्चर ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। और फ्रेश मैंने इसलिए कहा कि आज काफ़ी फ़्रेश चीज़ें आप पढ़ेंगे और कुछ मैं आपको झटके देने लगा हूँ अब, पॉजिटिव झटके जो कि आपके जहनों में मज़ीद तजस्सुस पैदा करेंगे या तजस्सुस को दूर भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि अभी तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनका बेसिकली हासिल क्या है। ठीक है, और कोई ऐसी नई चीज़ हमारे इल्म में क्या आई अभी तक जो कि पुरानी चीज़ों से डिफरेंट थी। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेक्चर डिफरेंट है लेकिन आपके नॉलेज में इंशाल्लाह आज काफ़ी इजाफा होने लगा है। और मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको आज ये समझ में आ जाए, ये जो लिखा हुआ है ना सामने, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, ये नेटवर्क क्या है। बेसिकली ये नेटवर्क कहते किसे हैं, अगर टेक्निकली नेटवर्क किसे कहा जाता है। यानी कि एक तो बात हो गई ना कि एक तो बच्चों वाली डेफिनेशन है ना कि बस हर एक ने ये याद किया हुआ है कि कनेक्टिंग टू और मोर देन टू डिवाइसेस इन ऑर्डर टू शेयर डाटा एंड रिसोर्सेज। ठीक है, ये गलत नहीं है डेफिनेशन, ये मैं नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक लेवल की एक पाँचवीं जमात का बच्चा है वो भी इसको याद कर लेगा। आजकल तो उनकी कंप्यूटर की बुक्स में भी ये चीज़ें हैं तो वो याद करके बता देगा। लेकिन अगर आप जब इस लेवल पे आ जाते हैं, जब आप थोड़ा सा आईपीस देख लेते हैं, सारा कुछ देख लेते हैं, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्निकली अगर आपसे पूछा जाए कि नेटवर्क किसे कहा जाता है आईपीस की नज़र से, उसकी तनाजुर में, तो वो आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या है। वो डेफिनेशन तो एग्जिस्ट करती है अपनी जगह पर, लेकिन अब थोड़ा सा आप बड़े हो जाएं और आपको थोड़ा सा मैं अपर लेवल पर ला रहा हूँ कि अगर आईपीस की नज़र से देखना हो तो नेटवर्क किसे कहा जाता है। जी, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक अगेन मैं आपको टोपोलॉजी दिखा रहा हूँ। इस टोपोलॉजी को देखकर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ये इस वक्त टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर करके नहीं देनी, ना सिखाना है, ये तो हम कर ही लेंगे। इसको थोड़ा सा हमने समझना है, टोपोलॉजी को नहीं समझना। इनमें जो आईपी एड्रेसेस दिए गए हैं ना, उनको समझना है। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा गौर करें, अगर गौर करें यहाँ पर पिछले कुछ 2 3 4 लेक्चर्स में मैंने आपको ये पोर्शन समझाया था, राउटर को राउटर से कनेक्ट करने वाला पोर्शन याद है। और फिर एक लेक्चर में मैंने आपको राउटर से स्विच को कनेक्ट करने वाला पोर्शन समझाया था। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पर भी है। इस राउटर को किससे कनेक्ट किया हुआ है? स्विच के साथ। अगर मैं अचानक आपको ये दिखा देता तो आप वैसे ही घबरा जाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले से बता दी थी। लेकिन अब पहली चीज़ ये क्या है यार, ये एक टोपोलॉजी है, ये एक सिनेरियो है जिसमें हो क्या रहा है। इसमें हो ये रहा है कि एक राउटर है वो जो कि पेशावर में है, वो कनेक्ट हो रहा है एक राउटर से जो कि कहाँ पर है, फॉर एग्जांपल लाहौर में। यहाँ पर आप एज्यूम करें राउटर होस्टनेम में है, लेकिन आप एज्यूम करें लाहौर में या कहीं पर भी है। ठीक है, और जो पेशावर वाला राउटर है ये आगे जाकर जो पेशावर का, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि पेशावर में एक नादरा का ऑफिस है, वहाँ पर ये राउटर लगा हुआ है और ये अपने नादरा के ऑफिस में ये राउटर कनेक्ट हो रहा है अपने ही ऑफिस के स्विच के साथ। सिस्को का स्विच है और वो स्विच आगे जाकर कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है? कंप्यूटर्स के साथ। ठीक है, ऐसे होता है। और इसी तरीके से एक राउटर आपका पड़ा हुआ है कहाँ पर? फॉर एग्जांपल लाहौर के नादरा ऑफिस में। वो राउटर कनेक्ट हो रहा है वहाँ के स्विच के साथ और वहाँ का स्विच कनेक्ट हो रहा है वहाँ के कंप्यूटर्स के साथ। बात समझ में आ रही है? ये कनेक्शंस ऐसे होते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो आप ये समझ लें। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि जो राउटर को राउटर से कनेक्ट करते हैं कौन से इंटरफेसेस होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें, ये सीरियल लिखा हुआ है, सीरियल इंटरफेस, आगे उसका नंबर है। ये सीरियल इंटरफेस, आगे उसका नंबर है। इस सीरियल इंटरफेस का अपना आईपी है, उस सीरियल इंटरफेस का अपना आईपी है। ये डीसीई है, ये डीटी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके से अगर इस राउटर को आप देखें, इसका आगे जाकर कहाँ कनेक्शन है? स्विच के साथ। और किस इंटरफेस के साथ ये है? ये देखें, ये वाला इंटरफेस। एक मिनट में ये क्लियर कर लूँ, ये वाला ठीक है, ये वाला इंटरफेस ये यहाँ पर है, गीगाबिट ईथरनेट 0/0। इसको मैंने क्या आईपी दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको लास्ट लैब में करके बताया था, लास्ट लेक्चर में करके बताया था।
तो यहाँ पर 192.168.1.1 और नीचे जाकर देखें वही आईपीज उसी रूल के मुताबिक यहाँ पर कनेक्ट है। मैं रूल यहाँ पर आपको नहीं समझा रहा कि रूल क्या थे। यहाँ का रूल क्या था, जब राउटर को राउटर से कनेक्ट करते हैं या राउटर को स्विच के साथ आप कनेक्ट करते हैं, ये आगे चीज़ें चलती रहेंगी। आज का जो बेसिकली टॉपिक है ना, आप लोगों के थोड़ा सा दिमाग खोल देने वाला टॉपिक है, ठीक है। लेकिन आप जल्दी इसलिए सीख जाओगे क्योंकि आपने आईपीज़ को सीखने में बड़ा वक्त लगाया है। आप में से वो स्टूडेंट्स जो कि वो मैंने वैलिडेशन चेक्स और तमाम आपको मैंने चीट शीट्स दी थी, अगर उन्होंने उन पर जिन्होंने प्रैक्टिस की है उनके लिए तो आज का टॉपिक सीखना बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही आसान है। और टॉपिक बेसिकली है सच, ये मैंने खुद से क्रिएट किया कि व्हाट इज वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क है क्या बेसिकली, मैंने आपको ये टोपोलॉजी दे दी, ठीक है, और मैंने आपको कह दिया कि मुझे बताओ कि इस टोपोलॉजी में और इस सिनेरियो में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं। आपका सर फिर जाएगा, आप कहेंगे मुझे कैसे पता चलेगा यार नेटवर्क्स कितने हैं। अब आप लोगों ने तो बुनियादी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि 2 और मोर देन 2 डिवाइसेज जब आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और जब वो बात करने शुरू हो जाते हैं तो वो नेटवर्क है। तो यहाँ तो अब आप कहेंगे ये एक है क्योंकि सारे कनेक्ट हैं, या दो हैं ये क्योंकि एक पेशावर में है एक लाहौर में है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप। तो इस तरह की जब टोपोलॉजी आपको दे दी जाए, ठीक है, इस तरह की टोपोलॉजी जब आपको दे दी जाए तो याद रखिएगा इसमें आपने जो ये सवाल है कि टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं, आपने आईपी एड्रेसेस को देखना है। पहला काम आपने करना ये है कि आपने ये चेक करना है कि गिवन टोपोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क पोर्शंस कितने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो टोपोलॉजी आपको दे दी जाए या जो सिनेरियो है वो आपको दे दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि बताएं भाई इस टोपोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं। ये मैं सवाल, एक सवाल तो ये हो गया ना, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं, या इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद सवाल को आसान करूँ, ये लिखते चले जाओ, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, ये पॉइंट्स तो पुराने वाले हैं ना, ये यहाँ पर इसलिए मेंशन है ताकि ये रूल भी साथ साथ आप इसको नज़र आए, ठीक है ना। ये तो पुराना वाला रूल है, ये रूल मैं अभी आपको बताता हूँ, ये जो ये वाला रूल है, ठीक है, इस रूल के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आप ये देख लें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कैसे हम पता लगाएंगे। वो ऐसे पता लगाएंगे, आपने देखना है कि उस टोपोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ बेसिकली नेटवर्क पोर्शंस कितने हैं एक चीज़, या टोटल नंबर ऑफ नेट आईडीज कितनी है। ये दोनों एक ही बात है, मैंने आपको बताया था। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क पोर्शंस कितने हैं या नेटवर्क आईडीज कितनी है, ठीक है। बेसिकली जो नेट आईडी होती है वो नेटवर्क पोर्शन ही तो होता है, और क्या होता है, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर ज़रा गौर से देखिएगा, थोड़ा टेक्निकल है। राउटर टू राउटर जो ये हिस्सा जो कनेक्ट है, यहाँ पर इस सीरियल इंटरफेस को क्या आईपी है K1 है 200.1.1.1, और यहाँ पर क्या आईपी K1 है 200.1.1.2। इन दोनों आईपी एड्रेसेस का जो नेटवर्क पोर्शन है वो क्या है, वो ये है 200.1.1, यही है ना। और डॉट ज़ीरो मैंने क्यों लगाया, डॉट ज़ीरो मैंने इसलिए लगाया कि इस नेटवर्क में इन दोनों की जो आईपीज़ हैं, ये जो मैंने ये जो बड़ा सा मैंने गोलदारा लगाया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आपके पास दो आईपी एड्रेसेस हैं, एक 200.1.1.1 और 200.1.1.2। मैं आपसे कह देता हूँ कि यार मुझे इन दोनों आईपी एड्रेसेस की नेट आईडी निकाल के दें। तो जो होशियार हैं वो समझ चुके होंगे नेट आईडीज कैसे निकालते हैं। होस्ट पोर्शन को क्या कर लेते हो आप, ज़ीरो कर लेते हो, ठीक है। तो देखो होस्ट पोर्शन को मैंने क्या किया, यहाँ पर ज़ीरो किया। तो जब होस्ट पोर्शन को मैंने ज़ीरो किया, दोनों की आईपीज़ को, कि होस्ट पोर्शन को ज़ीरो किया और यहाँ पर ये चीज़ लिखी, तो क्या आ गया 200.1.1.0, ठीक है। तो मैंने ये क्या किया, बेसिकली इन दोनों आईपीज़ का, इसका और इसका क्या निकाल दिया, नेटवर्क पोर्शन, और दोनों का नेटवर्क पोर्शन क्या था 200.1.1, और जब उसके आगे मैंने ज़ीरो लगाया तो वो क्या बन गई, एक नेट आईडी बन गई, नेट आईडी बन गई। तो एक नेट आईडी ये हो गई। अब सुनते चले जाएं, अगला देखें, यहाँ पर आए इस पोर्शन में, इस पोर्शन में आईपी एड्रेस ये क्या है 192.168.1.1, ये है 192.168.1.2, ये है 192.168.1. सॉरी ये वाला 192.168.1.3, और इसके बाद अगर आगे आप जाएं तो ये है 192.168.1.4। अब ये चार आईपी हैं, ये और ये, मुझे बताएं इन चारों के नेटवर्क पोर्शन सेम है बिल्कुल,
192.168.1 ये सेम है ना चारों के। और मैं आपसे कहूं कि इन चारों की मुझे नेट आईडी निकाल के दें, तो आप क्या करोगे? इन चारों का जो होस्ट पोर्शन है उसको क्या कर दोगे? ज़ीरो कर दोगे। वो मैंने क्या कर दिया? ज़ीरो कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये पेशावर वाला राउटर है जिसके साथ जो वहाँ का स्विच कनेक्ट है, इस पोर्शन की जो नेट आईडी है वो ये है। इस पोर्शन की नेट आईडी क्या है? जो पहचान है, अगर याद हो आपको, पहचान है 192.168.1.0। तो दो नेट आईडीज मैंने निकाल ली, एक यहाँ की जो सीरियल इंटरफेस है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, और एक पेशावर वाले राउटर का जो लोकल एरिया नेटवर्क इंटरफेस जो कनेक्ट है स्विच के साथ। और तीसरा यहाँ पर है, यहाँ का जो राउटर है, ये वाला, ये भी तो अपने स्विच के साथ कनेक्ट है ना, यहाँ पर ये भी तो स्विच के साथ कनेक्ट है। और इसके लैन इंटरफेस में भी कुछ ना कुछ आईपी होगी, तो मैंने यहाँ पर आईपी दी हुई है 192.168.3.1, ठीक है, 3.1। और ये स्विच आगे जाकर कहाँ से कनेक्ट है? कंप्यूटर्स के साथ, ये और ये। तो उसूल के मुताबिक इन कंप्यूटर्स का, इनका, इसका और इसके जो आईपीज है उनका नेटवर्क पोर्शन इसके बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? एक मिनट, इसके बराबर होना चाहिए। इसका नेटवर्क पोर्शन क्या है? 192.168.3। तो देखें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है 192.168.3.3.3। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पोर्शन का, सारे पोर्शन का मुझे नेट आईडी निकाल के दो, तो बहुत सिंपल है। सारों का नेटवर्क पोर्शन क्या है? 192.168.3, यही है ना। और जो होस्ट पोर्शन है उसको हमने जीरो कर दिया, तो नेट आईडी निकल आई। तो इस पूरी टोपोलॉजी के अंदर, अब मेरा सवाल आपसे ये है, कितनी नेट आईडीज हैं इस पूरी टोपोलॉजी के अंदर? नेट आईडीज कितनी निकली हैं? असल काम ही ये था। सवाल क्या था? सवाल ये था कि इस टोपोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं, ठीक है। आपने क्या किया? हमने ये किया कि हमने जल्दी से क्या किया, सारों की नेट आईडीज निकाली। तो हमें पता चला कि यार एक नेट आईडी ये है, ये वाली 200.1.1.0, एक नेट आईडी ये है 192.168.1.0, और एक नेट आईडी ये है 192.168.3.0। तो याद रखें, जितनी नेट आईडीज निकल आएंगी उतने ही नेटवर्क्स उस टोपोलॉजी में होंगे। ये टेक्निकल डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। इस वक्त हमारे सामने तीन नेट आईडीज हैं, 200.1.1.0, 192.168.1.0 और 192.168.3.0। ये तीन अलग अलग नेट आईडीज हैं, सेम नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ये तो ये भी क्लास सी है और ये भी क्लास सी है, ठीक है क्लास सी है, लेकिन आप उनके ऑक्टेट्स चेक करो ना। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 192.168.1 है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें ये है 192.168.3, चेंज है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये होता ना 192.168.1.0, वहाँ पर भी होता और यहाँ पर भी होता, तो फिर हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स 2 हैं। लेकिन अब जब हमने नेट आईडीज निकाली, जो कि निकालना आपको आती हैं, आनी चाहिए आपको, ठीक है, मैंने सिखाया था आपको, तो कितनी निकल आई? 3। तो इसका मतलब है इस टोपोलॉजी के अंदर टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं? 3, क्योंकि यहाँ पर 3 नेट आईडीज हैं। ये बारीक पॉइंट है, ये सिर्फ वही हजरात समझ सकते हैं जो आईपीज को समझते हैं, ठीक है ना। जो आईपीज को नहीं समझते, जो नेट आईडीज को नहीं समझते, वो तो बहुत दूर की बात है। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स इस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं। इसमें मैं मजीद आपको असाइनमेंट्स कोशिश करूँगा कि लैब्स वगैरह आपको मैं परफॉर्म करने के लिए दूँ। तो यहाँ पर अब एक चीज़ है, नीचे आ जाए, एक रूल बताने लगा हूँ। और अभी तक मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट रूल्स बताए हैं, ठीक है। मैंने आपको जो रूल्स बताए हैं वो कौन कौन से थे? एक तो ये था ना, वैसे यहाँ मुझे 3 लिखने चाहिए थे, लेकिन चलें, एक ये था कि नेटवर्क पोर्शंस ऑफ द आईपीज ऑफ द सीरियल इंटरफेसेस मस्ट बी सेम, यानी कि ये यहाँ पर जो होते हैं इनके नेटवर्क आईडीज, नेटवर्क पोर्शन सेम होने चाहिए, ठीक है। और एक और मैंने आपको रूल बताया था जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, कि यहाँ पर ये, इसमें जब आप कनेक्ट करते हैं इस इंटरफेस को, लैन इंटरफेस को, तो इसका जो आईपी होगा, उसका जो नेटवर्क पोर्शन होगा इस आईपी का, वो बराबर होना चाहिए इन कंप्यूटर्स के आईपीज के नेटवर्क पोर्शन के, और वो सेम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये चीज़ हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में। अब जो मैं एक नई चीज़ बताने लगूँ, इसको आपने अपने पास नोट करना है। वो नई चीज़ ये है, और वो पॉइंट ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। एवरी इंटरफेस ऑफ अ राउटर मस्ट हैव अ डिफरेंट नेटवर्क पोर्शन। राउटर के जितने भी इंटरफेसेस होंगे, राउटर के, ये लिख लें, अगर उर्दू में लिखना चाहते हैं तो लिख लो, राउटर के जितने भी इंटरफेसेस होंगे उनको जो भी आप आईपी असाइन करोगे
उन आईपीज के नेटवर्क पोर्शन डिफरेंट होने चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो रिकॉर्डेड लेक्चर में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ आपके लिए। राउटर के जितने भी इंटरफेसेस होंगे, ठीक है, उनको जो भी आईपीज आप असाइन करोगे, मिसाल के तौर पर राउटर के दो इंटरफेसेस हैं, आपने राउटर दो आईपीज असाइन किए, उन दोनों आईपी एड्रेसेस के जो नेटवर्क पोर्शन है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। और ये चीज़ ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। मैं इस तरीके से लेकर चल रहा हूँ कि आपको कवर करवा दिया मैंने। कैसे, ज़रा गौर करें इस पिशावर वाले राउटर पे, ज़रा गौर करें इस राउटर पे। इस राउटर पे कितने इंटरफेसेस हैं, दो। एक सीरियल, ठीक है, जो कि दूसरे राउटर से कनेक्ट हो रहा है, और इसी राउटर का एक और इंटरफेस है, कौन सा, गीगाबिट। अब इस रूल के मुताबिक अगर आप गौर करो ना, इस इंटरफेस को आईपी क्या मिली हुई है, इस वाले सीरियल को 200.1.1.1, ये आईपी है ना इसकी, और इसका नेटवर्क पोर्शन क्या है 200.1.1, सही हो गया। और ये जो इंटरफेस है, ये वाला लैन, इसको आईपी क्या मिली हुई है, ये 192.168.1.1, इसका नेटवर्क पोर्शन क्या है 192.168.1। तो अगर आप गौर से देखें, जो इसी राउटर का जो सीरियल इंटरफेस है उसका नेटवर्क पोर्शन है 200.1.1, और इसी राउटर का जो लैन इंटरफेस है गीगाबिट ईथरनेट, उसका नेटवर्क पोर्शन है, उसके आईपी का नेटवर्क पोर्शन है 192.168.1। तो ये रूल भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली कवर हो गया, ठीक है ना। अगर आप ऐसे करते ना कि आपने यहाँ पर ये आईपी दिया होता, इस जगह पर, ये एक मिनट, यहाँ पर इस जगह पर इस लैन इंटरफेस को आपने आईपी दे दिया होता 200.1.1.3, तो ये गलत होता। क्यों, 200.1.1.3 का नेटवर्क पोर्शन क्या है, पहले तीन ऑक्टेट 200.1.1, तो वो तो इसके है, वो तो इसके है। और रूल के मुताबिक राउटर के जो इंटरफेसेस हैं उनके नेटवर्क पोर्शंस डिफरेंट होने चाहिए आईपीज़ के। ये पॉइंट था बड़ा इंपॉर्टेंट, ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी, ठीक है ना। राउटर के जितने भी इंटरफेसेस होंगे उनके नेटवर्क पोर्शन डिफरेंट होने चाहिए। इस राउटर को देखें, इस राउटर का सीरियल इंटरफेस है, इसका आईपी क्या है, ये इसका नेटवर्क पोर्शन क्या है 200.1.1, और इसी राउटर का जो ये वाला इंटरफेस है, इसका आईपी क्या है 192.168.3.1, और इसका नेटवर्क पोर्शन क्या है 192.168.3, डिफरेंट है, ठीक है, सारे डिफरेंट है, ठीक है। तो नेटवर्क पोर्शंस आपने जब राउटर के इंटरफेसेस को आप आईपीज देंगे तो उनके नेटवर्क पोर्शन आपने डिफरेंट रखने हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा हजम करने में आपको टाइम लगेगा, इसको आप बार बार सुने, ठीक है। हो सकता है हम इसको लाइव उसमें हम फिजिकली डिस्कशन भी करें, लेकिन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, राउटर के जितनी भी इंटरफेसेस हैं उनको जब आप आईपीज दोगे उनके नेटवर्क पोर्शन आप डिफरेंट रखोगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब राउटर को राउटर से आप कनेक्ट करोगे, सीरियल इंटरफेस को सीरियल इंटरफेस से कनेक्ट करोगे, उन दोनों सीरियल इंटरफेसेस के जो आईपीज होंगे उनके नेटवर्क पोर्शन सेम होने चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, राउटर के जब लैन इंटरफेस को आप कनेक्ट करोगे स्विच के साथ, और उस स्विच को आगे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करोगे, तो राउटर के लैन इंटरफेस को जो आप आईपी दोगे उसका नेटवर्क पोर्शन, और आगे जाकर जो कंप्यूटर्स नीचे स्विच के साथ कनेक्ट हैं उनके आईपीज के नेटवर्क पोर्शन सेम होने चाहिए। ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, और ये आप इस पर थोड़ा सोचें, इसको बार बार सुनें ताकि ये चीज़ आपको समझ में आए। तो वही चीज़ बेसिकली यहाँ पर रिपीट की गई है। या सो व्हाट इज़ अ नेटवर्क, नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क तो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ के मैंने एक नेट आईडी ये है, एक नेट आईडी आपकी ये है, एक नेट आईडी आपकी ये है, 3 अलग नेट आईडीज़ निकल आई। तो इसका मतलब ये है कि इसमें नेटवर्क कितने हैं, इसमें 3 नेटवर्क्स हैं, इस टोपोलॉजी के अंदर 3 नेटवर्क्स हैं, 3 नेटवर्क्स, ठीक है। या आप ये कह लें 3 नेटवर्क पोर्शंस हैं या 3 नेट आईडीज़ हैं, लेकिन आप टेक्निकली जब किसी को बताओगे तो आप कहोगे यार इस टोपोलॉजी के अंदर 3 नेटवर्क्स हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता हो, ठीक है। तो सिंपल है, काउंट द नंबर ऑफ नेटवर्क पोर्शंस और नेट आईडीज इन द कंप्लीट टोपोलॉजी। दरअसल मैंने तो ये तमाम चीज़ें आपको स्लाइड नंबर 2 ही में सारा को समझा दिया, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर फिर लिख दिया। आपने करना सिर्फ इतना है कि पूरी टोपोलॉजी में आपने नेटवर्क आईडीज निकालनी है और उनको काउंट कर लेना है। जितनी नेटवर्क आईडीज होंगी उतनी ही टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स होंगे।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, इसको बार बार सुनिए, रिपीट करें, समझने की कोशिश करें। मैं समझ सकता हूँ इतना आसान नहीं है इसको समझना, लेकिन आप जब बार बार इसको सुनेंगे, अपने क्वेश्चंस लिखेंगे, मुझसे डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह चीज़ क्लियर हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।